हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन डाइक्लोफेनेक वर्सेस एसाइक्लोफेनेक। डाइक्लोफेनेक और एसाइक्लोफेनेक दर्द की ऐसी दवाई है जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल की जाती है। तो इनके दोनों के बीच में क्या अंतर होता है उसके बारे में आज हम लोग समझने वाले हैं, और कौन सा दवा सबसे ज्यादा इस्तेमाल किस कंडीशन में किया जाता है उसके बारे में भी आज हम लोग समझने वाले हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं इनके एक्शन के बारे में। तो दोनों का एक्शन क्या होता है, दोनों का जो काम होता है वो सेम होता है, सेम काम करते हैं। कैसे काम करते हैं, क्या काम करते हैं? ब्लॉकिंग प्रोस्टाग्लैंडिन्स, जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स रहते हैं उसको ब्लॉक करने का काम करते हैं। और ब्लॉक करते हैं जैसे ही तो क्या होता है, जो दर्द होते रहता है वो रिड्यूस हो जाता है, पेन जो होते रहता है, दर्द वो कम हो जाता है, स्वेलिंग जो सूजन रहता है वो भी कम हो जाता है, और जो फीवर बुखार रहता है वो भी कम हो जाता है। तो फीवर बुखार जो है, सूजन है और दर्द है, इन तीनों को दोनों दवाई क्या करता है, कम करने का काम करता है। अब देख लेते हैं इनके बारे में कुछ कुछ डिफरेंस कि इनके बीच में क्या क्या डिफरेंस होते हैं। तो फर्स्ट है स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ मतलब कौन ताकतवर है ज्यादा, किसमें ज्यादा स्ट्रेंथ है। ठीक है, तो जो डाइक्लोफेनेक है क्या होता है, स्ट्रॉन्गर पेन रिलीव करता है। बहुत ज्यादा दर्द है किसी को तो उसको कम करने में जो डाइक्लोफेनेक है वो ज्यादा असरदार है कंपेयर टू एसाइक्लोफेनेक। एसाइक्लोफेनेक किसको कम करता है, तो माइल्ड टू मॉडरेट पेन रिलीफ। किसी को कम दर्द है या कम से थोड़ा ज्यादा दर्द है तो उसको क्या करता है, एसाइक्लोफेनेक कम कर देता है। लेकिन बहुत ज्यादा दर्द है तो उसको डाइक्लोफेनेक कम करता है। ठीक, इसके ऑनसेट की बात करेंगे, कौन जल्दी एक्शन दिखाता है, कौन जल्दी असर दिखाता है, कौन लेट असर दिखाता है। तो जो डाइक्लोफेनेक है फास्ट एक्टिंग है, जल्दी असर दिखाता है, और जो एसाइक्लोफेनेक है वो स्लोअर देन डाइक्लोफेनेक, डाइक्लोफेनेक से थोड़ा कम देर में असर दिखाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट है स्टोमक सेफ्टी। हमारे पेट के लिए कौन सही है और कौन सा ज्यादा सही नहीं है उसके बारे में देखते हैं। तो जो डाइक्लोफेनेक है, हायर रिस्क ऑफ एसिडिटी, गैस बनने का बहुत ज्यादा रिस्क होता है डाइक्लोफेनेक खाने से, डाइक्लोफेनेक लेने से। और पेट में जो छाले पड़ते हैं, अल्सर होते हैं, उनके भी चांसेस क्या होता है, डाइक्लोफेनेक लगातार लेने से बढ़ जाते हैं। लेकिन इसके कंपेयर में जो एसाइक्लोफेनेक है वो क्या होता है, सेफर फॉर स्टमक, पेट के लिए क्या होता है, ये सही होता है एसाइक्लोफेनेक। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्या है, यूजेस, किस किस कंडीशन में कौन सा मेडिसिन देते हैं दोनों में से। तो इसमें फर्स्ट यूजेस है डाइक्लोफेनेक के लिए एक्यूट पेन। एक्यूट पेन का मतलब होता है अचानक से कहीं दर्द हो गया, अचानक से पेन हो गया, तो उस अचानक से पेन में हम क्या करेंगे, डाइक्लोफेनेक दे सकते हैं। पोस्ट सर्जरी पेन, किसी का कुछ सर्जरी हुआ है, कुछ चीज का ऑपरेशन हुआ है, तो ऑपरेशन के बाद जो दर्द हो रहा है, उस जगह में दर्द दे रहा है, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, हम डाइक्लोफेनेक ले सकते हैं। और सीवियर इन्फ्लेमेशन का मतलब होता है किसी जगह पे या कहीं पे किसी को बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, वहां बहुत ज्यादा रेडनेस हो गया है, बहुत ज्यादा सूजन हो गया है, और उसके कारण बुखार भी आ रहा है, तो इसको बोलेंगे सीवियर इन्फ्लेमेशन। तो कहीं पर सीवियर इन्फ्लेमेशन हुआ है तो उस कंडीशन में भी क्या है, डाइक्लोफेनेक देते हैं। तो ये रहा इसके यूजेस के बारे में डाइक्लोफेनेक के। अब देख लेते हैं साइक्लोफेनेक को कौन से कंडीशन में दे सकते हैं। तो क्रोनिक कंडीशन में देंगे इसको। जो साइक्लोफेनेक है उसको क्रोनिक कंडीशन में देंगे। क्रोनिक कंडीशन का मतलब है जैसे किसी को बहुत दिनों से क्या हो रहा है, अर्थराइटिस। अर्थराइटिस मतलब घुटनों में दर्द है, घुटनों में सूजन है, घुटनों में दर्द है, तो बहुत दिनों से है वो, तो उस कंडीशन में हम साइक्लोफेनेक दे सकते हैं। और जो बैक पेन है, बैक पेन मतलब जो कमर है, कमर में बहुत दिनों से दर्द हो रहा है, तो उस कंडीशन में भी साइक्लोफेनेक दे सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखें, अवेलेबिलिटी की बात करें, कौन किस फॉर्म में रहता है। तो जो डाइक्लोफेनेक हो टेबलेट फॉर्म में भी आता है, इंजेक्शन के फॉर्म में भी आता है, जेल के फॉर्म में आता है, और सपोजिटरीज के फॉर्म में भी आता है। अब इस साइक्लोफेनेक की बात करें तो साइक्लोफेनेक मेनली टेबलेट में ही आता है, लेकिन कुछ कुछ क्या आता है, ये टॉपिकल फॉर्म में भी आता है, वहां पे लगाने के लिए ही आता है, लेकिन मेनली इसका क्या होता है, टेबलेट फॉर्म में ही आता है। अब देख लेते हैं इसकी जनरेशन के बारे में। ठीक है, तो जो डाइक्लोफेनेक है क्या है, ओल्डेस्ट मेडिसिन है, बहुत पुराना मेडिसिन है, ओल्डेस्ट जनरेशन का है। लेकिन जो साइक्लोफेनेक है क्या है, ये न्यूली जनरेशन है, नया नया बना है, ज्यादा पुराना ये नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट इनकी कॉस्ट के बारे में देख लेते हैं, कौन महंगा कौन सस्ता होता है। तो जो डाइक्लोफेनेक होता है ये थोड़ा सस्ता होता है, लेकिन जो साइक्लोफेनेक है इससे थोड़ा सा महंगा होता है। ठीक है, तो ये रहा फ्रेंड्स डाइक्लोफेनेक और साइक्लोफेनेक के बारे में कंपैरिजन, दोनों के बारे में अंतर। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ऐसे वीडियो और देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।